Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is Kellett's triangle या जिसको हम बोलते हैं सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल। सिस्टोहेपेटिक का क्या मतलब है कि ये दो स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट कर रही है, यानी सिस्टो हम यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर के लिए और हेपेटिक वर्ड हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें लिवर के फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स का पता होना चाहिए। अब इन फिजियोलॉजिकल सेगमेंट्स को समझने के लिए हम लिवर की डायग्राम बना लेते हैं। ये एंटीरियर व्यू दिखाया गया है लिवर का। जब हम बात करते हैं कि एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लिवर, एनाटॉमिकल लोब्स हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंस होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसकी बेस पर हम लिवर को राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं। ये तो बात होगी एनाटॉमिकल लोब्स की। जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल लोब्स की, तो उसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। इंफीरियर वेना कैवा से गॉल ब्लैडर तक हम एक लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो डिवीजन हुई है, इस डिवीजन को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं लोब्स के अंदर। तो एक लाइन हम कुछ इस तरह खींचेंगे, एक इस तरह से। इसी तरह राइट साइड पर भी हम एक लाइन इस तरह खींचेंगे और एक इस तरह से खींचेंगे। अब हम इन लोब्स की नंबरिंग कर लेते हैं। इन लोब्स की नंबरिंग करते हैं हम क्लॉकवाइज, यानी कुछ इस तरह से। क्लॉकवाइज कैसे कि ये हमारे पास हो गया लोब नंबर 1, लोब नंबर 2, लोब नंबर 3, लोब नंबर 4, लोब नंबर 5, 6, 7 एंड दिस वन इज 8। तो ये हमने बात कर ली कि फिजियोलॉजिकल लोब्स क्या हैं लिवर के। अब जो कैलेट्स ट्रायंगल होती है उसको देखने के लिए हम लिवर को यहाँ से सजैटल सेक्शन लेंगे। अब यहाँ से सजैटल सेक्शन लेने के बाद हमें कुछ ये व्यू आएगा, जिसमें ये हमारे पास है जी सेगमेंट नंबर 5, या फिर लोब नंबर 5 ऑफ लिवर। अब इस लोब के नीचे हमने देखा था कि गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था। ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने वाली आर्टीरियल्स यानी आर्टरी को देख लेते हैं। हमें पता है कि सीलिएक ट्रंक से एक ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है, ये आगे जाकर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में और राइट हेपेटिक आर्टरी में। This one is left hepatic artery. This one is proper hepatic artery. It divides into left hepatic artery and right hepatic artery. अब ये जो राइट हेपेटिक आर्टरी होती है, इसमें से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी। अब ये जो सिस्टिक आर्टरी है, ये गॉल ब्लैडर को बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है। अब हम इस कैलेट्स ट्रायंगल की ना क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, या फिर सर्जिकल इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। जब हम कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं, यानी गॉल स्टोन्स को रिमूव करते हैं, तो हमें इस सर्जन्स को इस ट्रायंगल में से गुजरना पड़ता है। अब इस ट्रायंगल में से जब गुजरना पड़ेगा तो इस सिस्टिक आर्टरी, यानी ये जो कैलेट्स ट्रायंगल का कंटेंट होती है, इसको डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम इस कैलेट्स ट्रायंगल को बेसिकली स्टडी करते हैं। अब इस कैलेट्स ट्रायंगल की हम बात करने से पहले हम गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसमें ये फंडस बॉडी है, फिर आगे फंडस एंड देन नेक, और नेक का ये जो डायलेटेड एरिया है, दिस वन, ये होता है हार्टमैन्स पाउच। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्टमैन पाउच। दिस वन इज द हार्टमैन पाउच, यानी ये नेक का एक डायलेटेड एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं हार्टमैन पाउच। अब ये जो नेक है, नेक आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है विद द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर के, तो उसमें से जो डक्ट आती है उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट बेसिकली कंबाइन करेगी कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से आएगी? लिवर के अंदर से। अब लिवर के अंदर से आने वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन करके सिस्टिक डक्ट बना देगी बाइल डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है,
ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है बाइल डक्ट की। बाइल डक्ट कैसे बनी? कॉमन हेपेटिक डक्ट आई लिवर से, लिवर के कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन हुई सिस्टिक डक्ट, तो उसने क्या बना दी? बाइल डक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास, ये है कैलट्स ट्रायंगल। अब इस कैलट्स ट्रायंगल की हम बाउंड्रीज को देख लेते हैं। बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे पहले मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर इसकी बाउंड्री बना रहा है? मीडियल की बात करें तो कॉमन हेपेटिक डक्ट इसकी मीडियल बाउंड्री को बना रहा होता है। उसके अलावा इन्फीरियर की बात कर लेते हैं। इन्फीरियर की बात करें तो जो सिस्टिक डक्ट है, दिस वन इज द सिस्टिक डक्ट, ये इसकी इन्फीरियर बाउंड्री को बना रहा है। उसके अलावा सुपीरियर की बात कर लेते हैं। सुपीरियरली इस डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो लिवर का सेगमेंट नंबर 5 है वो इसकी सुपीरियर बाउंड्री को बना रहा होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर इसकी बाउंड्री को बना रहा है? मीडियली बेसिकली हमारे पास जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये इसकी क्या बना रही होती है? मीडियल बाउंड्री को बना रही होती है। उसके अलावा इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियरली जो सिस्टिक डक्ट होती है वो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री को बना रही होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सुपीरियर बाउंड्री। सुपीरियर बाउंड्री की बात करें तो जो लिवर का सेगमेंट नंबर 5 है उसका इन्फीरियर बॉर्डर इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं कि सेगमेंट 5 ऑफ लिवर। तो ये हो गई बात बॉर्डर्स ऑफ द कैलट्स ट्रायंगल के बारे में। अब हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमने बात की थी कि सिस्टिक आर्टरी जो आ रही थी राइट हेपेटिक आर्टरी से, वो इसके कंटेंट्स में आ जाएगी। तो यही हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कंटेंट्स में सबसे पहले आ जाती है सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी जो कि बेसिकली ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं। अब हम इन लिम्फ नोड्स को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये गॉल ब्लैडर के साथ रिलेट कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लंड। सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लुंड। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ऑटोनोमिक नर्व फाइबर जो कि नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं गॉल ब्लैडर। ये ऑटोनोमिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बेसिकली हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते। क्योंकि बेसिकली गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है कि ये बाइल को स्टोर कर रहा होता है। तो जब फैट आता है हमारी डाइट में, अब उस फैट की डाइजेशन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। तो जब फैट आएगा तो इसकी गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन से बाइल निकल कर जाएगा बाइल डक्ट के अंदर। अब बाइल डक्ट से बाइल जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। अब इस सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से ऑनवर्ड चला जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होनी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैलट्स ट्रायंगल, या जिसको हम बोलते हैं सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल। इसमें हमने बात की थी कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जब गॉल स्टोन्स का रिमूवल के लिए हमें इसके कंटेंट्स को बचाने की ज़रूरत होती है, जिसके कंटेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सिस्टिक आर्टरी। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.